आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं आज की इस सुबह में कि हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति करने को तैयार हैं। और आज की सुबह में मैं आप सब भाई बहनों को एक गवाही से उत्साहित करना चाहती हूँ। एक बहन ने बताया कि उनके मम्मी के शरीर में इन्फेक्शन और बहुत ही ज़्यादा उन्हें खुजली और पूरे शरीर में उन्हें खुजली हुआ करती थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। परंतु उस बहन ने और उनकी मम्मी ने रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल होना शुरू किया और प्रभु यीशु से उस बीमारी के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और उनका कहना है कि प्रार्थना के द्वारा के शरीर में जो इन्फेक्शन था और जो इचिंग, जो खुजली उनके शरीर में थी, उससे परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण रीति से छुटकारा दे दिया है। और वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वे परमेश्वर की महिमा अपनी गवाही देके कर रही हैं। और हम आशा करते हैं कि इस गवाही से आप उत्साहित हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर ने इस बहन की मम्मी के जीवन में किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में गवाही देना चाहते हैं कि आपको ज़रूरत है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें उन प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि इस बहन ने और इनकी मम्मी ने प्रार्थना किया। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पहला शमूएल 17 अध्याय और 37 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे फिलिस्तियों के हाथ से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। आमीन। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब फिलिस्तियों ने इजराइलियों को ललकारा और उन्होंने इजराइलियों के सामने गोलियत को खड़ा कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा जाइंट था, एक बहुत बड़ा दानव था। और जब सारे इजरायली डर कर भागने लगे, इस पर एक बार दाऊद अपने भाइयों को खाना देने के लिए उस युद्ध क्षेत्र में गया। और जब दाऊद ने देखा कि सारे इजरायली फिलिस्तियों को देखकर भाग रहे हैं, उस गोलियत को देखकर भाग रहे हैं, तो दाऊद ने यह निश्चय किया कि मैं उस गोलियत से लड़ूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे संग में है। और वो खतना रहित फिलिस्ती कौन होता है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारे। और इस गुस्से में उसने निर्णय लिया कि मैं उस गोलियत से लड़ूंगा। और जब इस बात का पता साउल को चला तो साउल ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा। तब दाऊद ने इस बात को कहा कि मेरा परमेश्वर यहोवा ने मुझे भालुओं के हाथों से, शेरों के हाथों से, उनके पंजों से बचाया है, तो निश्चय परमेश्वर मुझे उसके हाथ से भी बचा लेगा, या फिर मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग में है। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद यहाँ पर वर्णन करता है अपने उन दिनों की जिन दिनों में वो चरवाहा था और भेड़ बकरियों को चराया करता था। और उन दिनों में जब भेड़ बकरियों को खाने के लिए शेर और भालू उन पे झपटा करते थे, तो दाऊद उनसे लड़कर अपनी भेड़ बकरियों को बचा लेता था, क्योंकि परमेश्वर उसे अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर देता था, ऐसी शक्ति से भर देता था कि वो शेर और भालुओं को मार भगाता था। हाँ मेरे प्रियो, और तब दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैं गोलियत से भी इसी प्रकार से लड़ सकता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे संग में है, तो मैं उस गोलियत को भी मार गिराऊंगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे भालुओं से बचाया, शेरों से बचाया, उसी प्रकार से परमेश्वर मुझे इस गोलियत से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है, या फिर परमेश्वर मेरे द्वारा इस गोलियत को मारने की सामर्थ्य रखता है। आप लोग भली भांति जानते हैं, जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया और उसने मात्र कुछ ही पत्थरों से उसको मार गिराया और उसकी गर्दन को काट दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो अपने लोगों को बचाता है, जो अपने लोगों को बचाता है हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुश्मन से, हर एक गलत व्यक्ति से। वो परमेश्वर हमें बचाता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने गोलियत से दाऊद को बचाया, उसी प्रकार से परमेश्वर आज भी शक्ति और सामर्थ्य रखता है हमें हर एक भालू से, हर एक शेर से, हर एक गोलियत से
बचाने की Yes. और उन्हें मार गिराने की वो हमें सामर्थ्य देता है। वो अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें ऐसे भर देता है Yes. मानो हम उन्हें मार गिराएंगे। Yes. हाँ मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि उस दुष्ट का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। Yes. हाँ मेरे प्रिय, Hallelujah. दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया तो परमेश्वर ने गोलियत को दाऊद के वश में कर दिया। Yes. उसे मार गिराया। दाऊद ने अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य से नहीं किया बल्कि परमेश्वर ने उसमें होकर उस काम को किया। Yes. दाऊद ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भालू को नहीं मारा या फिर शेर को नहीं मारा, परंतु उसके द्वारा परमेश्वर ने वो काम किया। दोस्तों Yes. आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर इसी प्रकार आपके साथ में है। इसी प्रकार परमेश्वर आपको भी अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरेंगे ताकि आप अपने जीवन में बड़े से बड़े जाइंट को हरा सको। Yes. बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सको। Yes. उस दुष्ट शैतान को जो आपको डराने के लिए आता है, आपको फाड़ खाने के लिए आता है, आप उसे मार सको। Yes. उसे नष्ट कर सको, उसे भगा सको। ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर आपको देगा। Yes. आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति में हो जब आपको लगता हो चारों तरफ से डर ही डर है, चिंता है, Yes. कोई हमें फाड़ न खा दे, कोई हमें मार न दे, कोई हमें दबा न दे। अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में होंगी या फिर आप भी इजराइलियों की तरह फिलिस्तियों को देखकर भाग रहे होंगे, उस दुष्ट को देखकर आप भाग रहे होंगे, बहुत सी परिस्थितियों से आप भाग रहे होंगे। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा उस दुष्ट का सामना करो। Yes. उस परिस्थिति का सामना करो। Yes. तो वो आपके जीवन से भाग जाएगी। Yes. वो परिस्थिति आपके जीवन से चली जाएगी। Hallelujah. उस चिंता का, उस परेशानी का, उस दुख का, उस बीमारी का, उस दुष्ट शैतान का सामना करो। Yes. तो वो आपके जीवन से भाग जाएगा। Yes. यानी कि परमेश्वर आपके द्वारा उसे मार गिराएगा। Amen. यानी कि आपके जीवन से परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। Yes. इसलिए मेरे प्रियो आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा आप भी इस आशा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़े जिस प्रकार से दाऊद आगे बढ़ा था, जिस प्रकार से दाऊद को अपने परमेश्वर पर भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। उसी प्रकार से आप भी अपने अंदर इस विश्वास को रखें और उस गोलियत का सामना करने के लिए जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ में होंगे और आप उसे मार गिराएंगे। Yes. प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे और मैं आपको आज की सुबह में उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के बंधन टूट सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में आने वाले हर एक प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन में कार्य करती है। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ पवित्र 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 राजा, हमारे अधिपति, हमारे अगम्य ज्योति में वास करने वाले, हमारे सुंदर और धन्य उद्धारक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्रूस पर हमारे लिए बलिदान होने वाले प्रभु और हम सबको खुदावंद यीशु मसीह अपनी संतान बनाने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमसे प्रेम करने वाले, ओ दया के सागर, ओ प्रेम के सागर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ शारोन के गुलाब, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भी गुनाह हुआ है पिता, तो आप हमें क्षमा करें। आज की सुबह में प्रभु हम धन्यवादी हैं कि आपने रात भर संभाला, मीठी और सुकून भरी नींद दी और आज का नया ये प्रकाश प्रभु, आज का नया ये दिन मेरे प्रभु, आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु के नाम से आज प्रभु आप उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु। आपके उपस्थिति को आज की सुबह में महसूस करें प्रभु, फील करें प्रभु, आपकी वो होली प्रेजेंस को प्रभु वो फील करे लॉर्ड फादर। और पिता वो तुझ में मजबूती से बढ़ सके पिता, उन्हें प्रभु पवित्र आत्मा इसी समय आप इन्हें छू ले। हालेलुया, थैंक यू फादर।
धन्यवाद हो प्रभु कि तूने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से हमें भर दिया, तूने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। धन्यवाद, तूने हमें एक अच्छा सहायक दिया है। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें, इन भाई बहनों की अगुवाई करें। आज ये जिस भी विषय को लेकर आज की सुबह में बैठे हैं प्रभु पिता, आप इनकी सहायता करें। उस बात को यीशु से खुलकर कहने में पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें। आज के दिन में ये जो कुछ भी काम करते हैं उस काम को करने में आप इनकी सहायता करें। हालेलुया। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें और हर एक नेगेटिव बातों से बचाएं, हर एक दुष्ट की योजना से बचाएं, हर एक दुर्घटना से बचाएं प्रभु, हर एक हानि होने से बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद, जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी आज हमने आपके वचन को सुना पिता, कि जिस प्रकार आपने दाऊद को भालुओं के हाथ से, सिंह के हाथ से और उस गोलियत के हाथों से प्रभु यीशु बचाया प्रभु। और खुदावन, हम आपने उसे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा कि उस दुष्ट पर, उस गोलियत पर प्रभु वो विजयी हुआ और यहोवा परमेश्वर का नाम उसने ऊंचा किया। मेरे प्रभु, उसी प्रकार हम जानते हैं कि आप हमारे साथ में हैं। जिस प्रकार दाऊद के संग में प्रभु आप थे, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आज आप अपने बेटे बेटियों के साथ में हैं। हाँ पिता, इस समय जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इस समय जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनके साथ में हैं। आज की सुबह में आपकी उपस्थिति उनके साथ में है। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस सुबह में परमेश्वर प्रभु, ये आज के दिन में हर एक काम को करने के लिए प्रभु आपको अपने साथ में पाए प्रभु, और खुदावन उत्साहित होकर प्रभु ये आगे बढ़े प्रभु। यदि आज इनके जीवन में प्रभु ऐसी परिस्थितियां आ पड़ी हैं प्रभु, जब चारों तरफ से प्रभु जी ये घिरे हुए हैं परेशानियों से, ये घिरे हुए हैं कर्जे से, बाहर निकलना चाह रहे हैं प्रभु, फिर भी प्रभु उस परिस्थितियों में घुसते चले जा रहे हैं प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि आप उन्हें बाहर निकालें, आप उन्हें बचाएं प्रभु। जिस प्रकार आपने प्रभु जी प्रभु इजराइलियों को गोलियत से बचाया, दाऊद को गोलियत से बचाया, उसी प्रकार आज प्रभु आपके बेटे बेटियों को उनके जीवन की उन बुरी परिस्थितियों पर आप विजय दें प्रभु। यदि आज ये डिप्रेशन में है, यदि आज ये चिंता में है प्रभु, यदि आज ये कर्जे में है प्रभु, यदि इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु, परिवार बिखरा हुआ है प्रभु, गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु, संतान नहीं है प्रभु, लाइफ पार्टनर नहीं है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आप इनकी प्रार्थना सुने और इन सारी परिस्थितियों में इन्हें विजयी करें प्रभु। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। इस समय आपके बेटे बेटियां प्रभु लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु, आप इनकी प्रार्थना सुने, आप बहनों की, आप भाइयों की, नौजवानों की, बच्चों की, बुजुर्गों की प्रार्थना सुने पिता। हम नहीं जानते आज ये किस विषय को लेकर परेशान है, किस विषय को लेकर दुखी है, परंतु मेरे यीशु आप जानते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और विशेषकर हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे देश में होने वाले हर एक गलत बातों को आप दूर करें और हमारे देश में आप शांति को, चैन को, आनंद को दें प्रभु, एकता को, मेल मिलाप को दें प्रभु। धन्यवाद पिता। प्रभु आपके बेटे बेटियों को भी आपके हाथों में देते पिता, जो हमें अपने कमेंट्स के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं प्रभु। आज की सुबह में एक एक कमेंट्स को आपके हाथों में देते, एक एक प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ यीशु के नाम से, इन कमेंट्स के लिए विनती करती हूँ पिता कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जो हमें इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में और प्रभु फेसबुक में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, उन भाई बहनों को भी आपके हाथों में देते प्रभु। उनके जीवन की परिस्थितियों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करें। आप जानते हैं कि उनके जीवन में क्या परेशानी है प्रभु। थैंक यू फादर, आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, आपने उन्हें उनकी सुधि ली प्रभु। धन्यवाद। आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, इनके जरूरतों को पूरा करें और विशेषकर प्रभु अपने बेटे बेटियों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु। हर एक बीमारी से छुटकारा दीजिए। जो आज बीमार है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज वो चंगे हो जाए। हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के दर्द से आज वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के कोड़े खाने से आज प्रभु तेरे बेटे और बेटियां चंगे हो गए हैं। थैंक यू फादर। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए मेरे पिता। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक आज की सुबह की प्रार्थना में बने रहे। यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में बने रहिए। अपनी प्रार्थना को हमें भेजिए। हालांकि हम आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, परंतु हम आपके लिए पूरी टीम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।